नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। अभी जस्ट दियारे कटाव को लेकर के और बिहार में उथल पुथल मच रही राजनीति को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने जो बयान दिया है वो निश्चित तौर पे बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल पैदा करने के लिए काफ़ी है। मैं आपको बताऊं कि लगातार दियारे के कटाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल जहां अपनी अपनी रोटी सेकने में पीछे नहीं है, वहीं जनता की जमीन चली गई और अब घर भी कटने के कगार पर खड़ा है। लोग आखिर क्या करें? राजनीतिक दल के लोग जाते हैं तो वो अपनी रोटियां सेक लेते हैं, अधिकारी जाते हैं तो अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेते हैं, लेकिन आम जनता की जमीन कट करके गंगे में गिर गई, गंगा में समा गई। अब घर कट करके गिर रहा है, लेकिन इंतजाम के मामले पर सीधे हमला कोई बिहार सरकार पे करता है तो कोई केंद्र सरकार पे करता है, और बच जाती है तो दबी कुचली वो जनता, वो आवाम जिसके शरीर पर एक गंजी नहीं होता, एक अच्छे लिबास नहीं होते, और जिसके बच्चे पढ़ाई के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। और उन्हीं के वोटों से ये मटरगश्ती करने वाले तमाम नेताओं के खिलाफ जो खबरें चलाई जाती है तो उनसे भी उनको तकलीफ होती है। लेकिन ये तकलीफ नहीं, ये जागरूकता का विषय है, ये काम करने का विषय है, और निश्चित तौर पे दियारे वासियों को बचाने का भी वक्त है। और इसी बीच हमने जब सवाल पूछा तो उन्होंने तेजस्वी के चार्जशीटेड की भी चर्चा की, और तेजस्वी के चार्जशीटेड होने पर उनसे सीधे तौर पे इस्तीफे की भी मांग कर दी है। आप भी देखिए कि सुरेंद्र विवेक ने आखिर क्या कुछ कहा है। लाठी चार्ज जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है बिहार में, तो आपकी भी सरकार रही है, भाजपा की सरकार कहने का मतलब, तो उनके समय में भी लाठी चार्ज होता था। विरोध करने का मतलब ये है कि विरोध को कुचल देना। देखिए, प्रमुख बात है नीतीश कुमार जी को कोई समाधान तो खोजना नहीं है। उनको बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए अगर कोई आंदोलित छात्र हैं, बेरोजगार हैं, या अन्य राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ आंदोलित तो होते हैं या मुद्दों को उठाते हैं, तो नीतीश कुमार के पास एकमात्र समाधान का रास्ता है लाठी, और वह लाठी का जमकर प्रयोग कर रहे हैं। और बिहार की जनता लाठी खा रही है, और 2024 में और 2025 में बिहार की जनता उनको बता रही है। सर, कैसे समझा जाए? यहाँ तो स्थितियाँ ये हैं कि जिसे जो देश का अयोग्य नागरिक हो गया, जो एक वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता, वह देश को न्यायप्रिय प्रधानमंत्री देने की बात करते हैं, उसके बैठक में शामिल होते हैं, और इसका विरोध भी नहीं होता। देखिए, तानाशाही यह सरकार है, और तानाशाही ये सरकार पर अगर लगाम लगाती है तो वहाँ की जनता लगाती है। और ये नीतीश कुमार जो तानाशाह का रूप उन्होंने लिया है, बिहार की जनता उनको जवाब देगी, आवाम जवाब देगी। क्या लगता है, चार्जशीटेड हैं तेजस्वी? निश्चित रूप से चार्जशीटेड है। जब एक साधारण वार्ड पार्षद हो, वार्ड कमिश्नर हो, या जिला परिषद सदस्य जो हो, उन पर चार्जशीट होता है तो तुरंत उनसे इस्तीफा ली जाती है या इस्तीफा लोग देते हैं। और एक हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री प्रमुख पदों पर है, और ऐसे मुख्यमंत्री पर चार्जशीटेड होते हैं और उनकी इस्तीफा नहीं ली जाती है। यही तो नीतीश कुमार की ईमानदारी देखी जा रही है। तो कहते हैं जो हम जीरो टैलेंट से भ्रष्टाचार पर हैं, तो भ्रष्टाचार का बतावे बिहार की जनता का, तो जिन पर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, अब तो दर्ज नहीं, अब तो सिद्ध हो चुका है, चार्जशीटेड हो चुके हैं। अब तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेना चाहिए था मुख्यमंत्री के पद से, या अन्य जिस मंत्री पद पर हैं तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। और हमारी पार्टी भी मांग करती है, और हम भी मांग करते हैं, जो बिहार के हित में, आवाम जनता के हित में, वो अविलंब संविधान का सम्मान रखते हुए वो त्याग करते हैं। दियारे में लगातार कटाव की जानकारी मिल रही है, लोगों की जमीन चली गई, लेकिन वो आपकी जमीन नहीं जाने देने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, दरअसल बात है कि पिछले बार भी कटाव हुआ था, तेजी से कटाव हुआ। कटाव पहले पूर्व में कृषि योग्य भूमि हजारों एकड़ कट गया किसानों का, जो किसानों की रोजी और रोटी होता है, पेट का सवाल होता है, और वह धरती कट गया। अब जो कटाव हो रहा है
ग्रामीण जो भवानपुर पंचायत है, ताजपुर पंचायत है, या है जैसे पहाड़पुर पंचायत है, ये सारे पंचायत का गाँव पड़ता है। इसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान तो बिहार सरकार के स्तर पर है, ये स्थानीय स्तर पर इसका समाधान है। बिहार सरकार चाहेगी तभी इसका स्थायी समाधान होगा, और स्थायी समाधान के लिए दूरदर्शी प्लान बनाना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार की भी आवश्यकता बाढ़ है। आती है तो सरकार की नींद खुलती है। भाई, बाढ़ आने से पहले प्लान कीजिए और उसकी मरम्मत और व्यवस्था कीजिए। देखिए, कटाव निश्चित रूप से रुकेगी, लेकिन ऐसी तो बात नहीं है। लूट में एकजुट होना है तो सरकार ऐसी स्थिति में योजना देती है जो बाढ़ के समय, कटाव के समय, जहाँ ठेकेदार भी चाह करके कुछ